हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायरसेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइनॉप्सिस। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ वायरसेस, डिस्कवरी, टाइप्स ऑफ वायरसेस, शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, रिप्रोडक्शन इन वायरसेस और वायरल डिसीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Viruses, one simplest living particles composed of small number of macromolecules। मतलब कि ये ऐसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्टिकल्स हैं जो बहुत सिंपल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। वायरसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए या फिर आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो वायरसेस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर बना होता है। कभी कभी कुछ वायरसेस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है वायरसेस और ऑब्लिगेटेड पैरासाइट्स। मतलब कि वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है ये ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। मतलब विदाउट होस्ट ना तो ये रेप्लिकेट कर सकते हैं और ना ही सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन इन्फेक्ट एंड पैरासिटिज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। ये सभी टाइप के फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पैरासाइट है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर बैक्टीरिया हो, उसमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज फैलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वायरस। तो वायरस के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जिसमें से फर्स्ट है दे आर ऑल पोटेंशियली इन्फेक्शियस। ये इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब कि ये एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें सिंगल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए या फिर आरएनए। तो इसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ओनली। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है। मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। अपनी संख्या को बढ़ाते हैं ये। इसमें राइबोसोम अब्सेंट होता है। ठीक है। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये नेचर में फ्री लिविंग अवस्था में नहीं मिलते। ये केवल ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ वायरसेस। तो वायरस की प्रकृति के बारे में अनेक साइंटिस्ट ने अनेक प्रकार के मत दिए। ठीक है। कुछ ने इस वायरस को नॉन लिविंग कहा, मतलब निर्जीव कहा, तो कुछ ने इसे सजीव, लिविंग कहा। ठीक है। इसमें कुछ कुछ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है। तो जब ये किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर होते हैं तब ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, और जैसे ही ये किसी सेल के अंदर जाते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाता है, सेल के अंदर, तब ये रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। मतलब ये अपनी संख्या को बढ़ाता है और लिविंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन सा है, सजीव लक्षण क्या है। ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सेकेंड है दे हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी रखते हैं, मतलब कि रेप्लिकेट करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है दे कैन कॉज इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है। उसके बाद है दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो म्यूटेशन तो होगी ही।
जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये हुआ लिविंग कैरेक्टर्स। अब देखते हैं हम इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, निर्जीव लक्षण कौन से हैं। तो फर्स्ट है दे और सब सेल्यूलर मतलब नॉन सेल्यूलर, इसमें किसी प्रकार की कोई सेल्स नहीं होती हैं, ये नॉन सेल्यूलर होती है या फिर ए सेल्यूलर होती हैं, ठीक है। उसके बाद है दे डू नॉट रेस्पायर एंड एक्सक्रिएट, मतलब कि ये न तो रेस्पिरेशन करते हैं न ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती, साथ ही इसमें एक्सक्रिएशन नहीं होता। तो ये जो है वो सब नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। थर्ड है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड मतलब कि जैसे कि हम शुगर या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका डिस्कवरी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक डिसीज़ जो है वो एक ऐसी डिसीज़ है जो कि तंबाकू के पौधे के अंदर कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि जो टोबैको के पत्ते हैं उसके ऊपर स्पॉट शेप धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो टोबैको के प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस कारण इस डिसीज़ को टोबैको मोज़ेक डिसीज़ कहते हैं। ये डिसीज़ कॉज होती है वायरस की वजह से, ठीक है। अब इस वायरस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि ये जो डिसीज़ है वो किसी वायरस की वजह से कॉज हो रही है, ठीक है। तो 1838 के अंदर एडोल्फ मेयर नामक साइंटिस्ट जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने डिस्कवर किया कि वो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। मतलब कि उसने कहा कि ये जो वायरस है वो इस जो टोबैको मोज़ेक डिसीज़ है उसको एक इन्फेक्शियस प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में ये ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसफ़र करता है, तो ये डिसीज़ जो है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करता है सैप को, यानी कि उनके पत्तों को क्रश करता है और उसके रस निकालता है, सैप निकालता है और फिर उस सैप को दूसरे पौधे मतलब कि जो हेल्दी पौधे हैं उसके ऊपर रब करता है, जिससे जो हेल्दी पौधे हैं उसके अंदर भी ये डिसीज़ कॉज होता है, ठीक है। तो इस डिस्कवरी से उसने ये कॉन्क्लूड किया कि ये जो डिसीज़ कॉज हो रही है वह अनयूजुअल बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही है, ठीक है। मतलब उस टाइम उसको ये पता नहीं था कि ये वायरस है, ठीक है। उसने उसको अनयूजुअल बैक्टीरिया कहा, ठीक है। उसने इसे अनयूजुअल बैक्टीरिया इसलिए कहा क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके काम को इवानोस्की ने, जो कि एक रूसियन बायोलॉजिस्ट हैं, उसने आगे बढ़ाया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया, आगे लेकर गया। उसने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ पौधे से एक्सट्रैक्ट किया सैप को, यानी कि रस को निकाला और उस रस को पोर्सिलिन फिल्टर से पास किया, ठीक है। मतलब कि उसने क्या किया, जो डिसीज़ मतलब कि जो टोबैको में जो मोज़ेक डिसीज़ है जिस प्लांट में, उसके एक्सट्रैक्ट मतलब उसके सैप को, उसके रस को निकाला और उस रस को पोर्सिलिन फ़िल्टर से पास किया, ठीक है। उसने इस रस को पोर्सिलिन फ़िल्टर से पास किया, ठीक है। अब पोर्सिलिन फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जिससे जो बैक्टीरिया है वो पास नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि इसमें बहुत ही स्मॉल होल होते हैं जिससे बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं हो सकता और बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो इसने पोर्सिलिन फिल्टर से पास किया सैप को और उस सैप को रब किया, मतलब जो सैप था उसको रब किया हेल्दी पौधे के ऊपर, मतलब हेल्दी पौधे के ऊपर उसने डाला, ठीक है। अब होना ये था कि जो हेल्दी प्लांट है उसे हेल्दी रहना था, क्योंकि जो बैक्टीरिया था वो इस ट्रैप हो चुका है, ठीक है, फिल्टर से। अगर बैक्टीरिया से ये डिसीज़ हो रहा है तो
ठीक है। लेकिन जो हेल्दी प्लांट था, ठीक है, उसके अंदर डिसीज शो हो गई और ये सेम टाइप की डिसीज थी, ठीक है। तो इवानुस्की ने कंक्लूड किया कि या तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो फिल्टर से पास हो गई, ठीक है, मतलब ये ट्रैप नहीं हो पाई। फिर बैक्टीरिया या फिर ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इवानिस्की के जो काम था उसको आगे बढ़ाया मार्टिनस बीजरनेक ने, ठीक है, और इवानिस्की के दोनों कॉन्क्लूजन को इसने गलत साबित कर दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। इवानिस्की ने कॉन्क्लूजन निकाला था कि या तो ये बैक्टीरिया बहुत छोटा है जिसकी वजह से ये फिल्टर से पास हो गई, ठीक है, या फिर ये कोई ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है। तो जो सेकेंड कॉन्क्लूजन था इवानिस्की के कि ये जो डिसीज है वो टॉक्सिन की वजह से हो रही है, उसे उसने गलत साबित किया। बीजरनेक ने अनेक एक्सपेरिमेंट किए। उसने जो सैप थे उसे एक प्लांट से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके बहुत सारे पौधे के ऊपर रब करना शुरू किया, ठीक है। उससे फिर नेक्स्ट पौधे से एक्सट्रैक्ट करता गया, फिर नेक्स्ट पौधे में रब करता था, ठीक है। साथ साथ वो ये देखता गया कि हर पौधे के अंदर सेम डिसीज कॉज हो रही है, जबकि ये जो डिसीज़ है अगर टॉक्सिन की वजह से कॉज हो रही होती तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाते नेक्स्ट पौधे के अंदर, तो टॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो कम होनी चाहिए थी नेक्स्ट प्लांट के अंदर, मतलब नेक्स्ट प्लांट के अंदर जो डिसीज़ है वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि हर प्लांट के अंदर सेम डिसीज़ कॉज हो रही थी, ठीक है। तो उसने कॉन्क्लूड किया कि ये जो टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिन कॉज हो रही है वो इस टॉक्सिन की वजह से कॉज नहीं हो रही, मतलब कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो फिल्टर के अंदर रेप्लिकेट कर रही है, यानी कि ये टॉक्सिन नहीं, क्योंकि टॉक्सिन तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। और सेकेंड कंक्लूजन को उसने गलत साबित कैसे किया कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल है जिसकी वजह से वो फिल्टर से पास हो रही है। तो उसने क्या किया, सैप के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करने की कोशिश की, ठीक है। और न्यूट्रिएंट मीडिया में पे बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है और कॉलोनीज देता है, जबकि सैप के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वे ग्रोथ नहीं की, कॉलोनी नहीं दी, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो एजेंट है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम पर हम इसे ग्रोथ नहीं करा सकते। तो ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रोथ करता है, ठीक है। फिर बीजरनेक ने वायरस का कॉन्सेप्ट दिया कि ये एक ऐसी एजेंट है जो रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, बट सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। तो इस प्रकार वायरस का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार एराइज हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 1935 के अंदर स्टेनले साइंटिस्ट ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। क्रिस्टलाइज का मतलब है कि बहुत सारे वायरसेस को इकट्ठा किया, क्रिस्टल फॉर्म में लेकर आया, ठीक है। जैसे कि हम सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, शुगर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल का फ़ायदा ये है कि क्रिस्टल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं कि वो क्रिस्टल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है। सो क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्रिस्टलोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है और इसके ज़रिए उसने फाइंड आउट किया कि ये जो वायरसेस हैं वे आरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कि ये डीएनए या फिर आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया गया और उसके अंदर इस वायरस को देखा जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वायरस
वायरस का जो वायरस है उसको डिस्कवर किया गया। ठीक है।